एक्सरसाइज 6.2 का आगाज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। अगर हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन गिवन है 3a7 इक्वल टू 7a4 एंड a10 इज इक्वल टू 33। पहले तो हम देखते हैं ये हमारे पास किसकी बात हो रही है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की। तो हम इसका जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। वो क्या होता है, अभी जो हमने डिस्कस किया है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। अब मेरे पास a10 गिवन है। फॉर n इक्वल टू 10 के लिए अब फार्मूला क्या हो जाएगा, उसको लिख लेते हैं। a1 ऐसे ही लिखेंगे, n यहाँ पे 10 है तो क्या आ जाएगा 9d। a10 की वैल्यू भी अगर मैं पुट कर दूं तो क्या है 33। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। अब मेरे पास जो गिवन कंडीशन है 3a7 इक्वल टू 7a4, तो फॉर n इक्वल टू, आप देख सकते हैं ये जो टर्म्स होती हैं ये हमारे पास n को डिटरमिन करती हैं। तो ये मेरे पास n 7 है और ये मेरे पास n क्या है 4। फॉर n इक्वल टू 7 के लिए अगर मैं टर्म लिख लूँ, जनरल टर्म में फॉर्मूले में पुट कर दूँ n 7, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a7 इज इक्वल टू a1, 7 माइनस 1 इज 6d। तो यहाँ से ये आ गया। इसी तरह n इक्वल टू 4 के लिए मैं लिख लूँ तो क्या बच्चों बन जाएगा a4, a5 हमारे पास क्या आ जाएगा, a5 इज इक्वल टू, ये a4 आएगा, सॉरी n हमारे पास क्या है 4, तो a4 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा a1 प्लस 3d। हमने n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू 4 के लिए जनरल फार्मूले में हमने क्या है वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो अब हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है बच्चों, 3a7 इक्वल टू 7a4। तो इसी को यूज़ करते हुए हम लिख लेते हैं मज़ीद। हमारे पास क्या आ जाएगा, a7 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। वो क्या है a1 प्लस 60 इक्वल टू 7, a4 क्या है a1 प्लस 3d। तो यहाँ से इसको मैं अगर सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7a1 माइनस 3a1। अगर ये उस साइड पे ले जाऊँ और d इस साइड पे लिख दूँ तो क्या आ जाएगा 6d माइनस, ये मेरे पास क्या आएगा 18d। 18 अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको दोबारा लिख लेते हैं ओपन करके। तो ये क्या आ जाएगा 3a1 प्लस 18d तो 7a1 प्लस 21d। तो ये क्या आ जाएगा 4a1 प्लस क्या आ जाएगा 3d इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं d की वैल्यू लिख लूँ तो क्या आ जाएगी माइनस 4a1 ओवर 3। ये मैंने लिख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर मैं देखूँ यहाँ पर ये जो 1 है, 1 में मैं क्या करती हूँ a यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर देती हूँ। पुट वैल्यू ऑफ d, तो मैं इसको लिख लेती हूँ यहाँ पर, पुट वैल्यू ऑफ d इन 1। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 33 इक्वल टू a1 प्लस 9d, और 9d की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट की है माइनस 4a1 ओवर 3। तो यहाँ से कटिंग हो जाएगी, ये कर लेते हैं 3 1 3, 3 3 9। यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, अब देख सकते हैं a की वेरिएबल में इक्वेशन आ गई है, a1 की यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा उसको देख लेते हैं। a1 ये क्या आएगा हमारे पास माइनस 12a1, तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। तो हमने a1 निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, a1 हमने निकाल लिया है तो d हमारे पास आ जाएगा, बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो d यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 4a1 क्या है माइनस 3 ओवर हमारे पास क्या था 3। तो यहाँ से d हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो हमने a1 और d की वैल्यू निकाल ली है। अब हमने क्या निकालना है, हमारे पास गिवन क्वेश्चन था फर्स्ट 4 टर्म्स यानी a1, a2, a3 एंड a4 हमने निकालना है। तो हम a1 के लिए, a2 के लिए अगर मैं टर्म लिख लूँ तो क्या हो जाएगा a1 प्लस d। तो a1 मेरे पास क्या है माइनस 3 और d क्या है 4, तो a1 a2 मेरे पास क्या आ जाएगा 1। इसी तरह a3 मेरे पास क्या आ जाएगी a1 प्लस 2d। तो यहाँ पे a1 मेरे पास क्या है माइनस 3, d क्या है 4, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 3 प्लस 8, तो ये क्या आ जाएगा 5। इसी तरह a4 देख लेते हैं, वो क्या आ जाएगा मेरे पास a1 प्लस 3d। मैंने जो वैल्यूज़ निकाली हैं वही मैं पुट कर रही हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 3 प्लस 3, ये क्या आ जाएगा 12, 12 माइनस 3 क्या आ जाएगा मेरे पास 9। तो जो सीक्वेंस की टर्म्स आ गई हैं उनको हम लिख लेते हैं। a1 मेरे पास थी माइनस 3 और ये क्या आ जाएगा 1 5 9। तो हमने जो है
फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फाइंड कर ली। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।